क्या बन रहा है? ये बन रहे हैं, मैरिनेट कर लो पहले। अच्छा, मैरिनेट कर इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोस्तों आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से और अभी जा रहे हैं हम देहरादून। मतलब हमारे देहरादून जाने की तैयारी हो रही है ताऊ जी और के साथ। और ताऊ जी की गाड़ी भी आ गई थी उसी टाइम पर, तो हम भी सामान रखा के ताऊ जी और के साथ चले गए थे, मैं और हिमान जी। मौसी मौसी नहीं नहीं दादा। सबको बाय करने के बाद हम जाने वाले थे, बट आगे से आगे थी हिमगिरी एक्सप्रेस जो कि कोटद्वार से आती है डेली सुबह 7:30 बजे, वो यहाँ पर पहुँच जाती है। फिर हमने सबको बाय बाय करने के बाद मैं चले गई थे हम सब के साथ। फिर मौसी को बोला मैंने कि सब कैमरे में देखो, हाई करो। फिर ताऊ चला रहे थे गाड़ी। फिर एक हमारे साथ एक और थे, उनका नाम है प्रियांशु, मतलब हिमांशी के भाई। संगलाकोटी में पहुँचने के बाद फिर हिमांशी से भरवा लिया था हमने एक बोतल पानी, क्योंकि रास्ते में के लिए पानी मतलब बहुत हेल्पफुली काम करता है। फिर उसके बाद हिमांशी को बिठा लिया था हमने आगे, क्योंकि प्रियांशु को उल्टी हो रही थी ज़्यादा ही। फिर प्रियांशु को पीछे बिठा लिया था पहले से ही। फिर सबको मतलब हालत ख़राब हो गई थी, मतलब पेट घूमने लग गया था, मतलब उल्टी से। आगे आने के बाद हमें दिख गए थे बस सोलर प्लांट जो चौहान जी ने लगा रखे हैं। फिर उसके बाद फिर हम बड़े आगे। दोस्तों सच में मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब उल्टी हो गई थी मुझे एक बार। मौसी भी हो गई थी, मतलब आपको देख कर ही पता लग रहा होगा, मेरी शक्ल देखकर, मेरी थोपड़ा देखकर और मौसी को भी देखकर कि हमारी हालत कैसे ख़राब हो गई थी। फिर भी हमने सोचा कि गाड़ी ना रोकते हुए फिर भी हम आगे बढ़े, जहाँ पर उल्टी होगी वहाँ पर ही रोकना है गाड़ी। ताऊ जी भी गाड़ी अच्छी तरह से चला रहे थे ताकि हमको उल्टी ना हो, मतलब स्लोली ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला रहे थे। बट फिर भी जिनको उल्टी होती है ना उनको हो ही जाती है उल्टी। और फिर हम निकल गए थे सतपुली की साइड, मतलब सतपुली के रास्ते से होके हुए जाना है हमें, मतलब सतपुली कोटद्वार इस वाले रास्ते से। एक रास्ता और भी सतपुली के सामने का, बट उस रास्ते जाना नहीं है। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं सतपुली मार्केट में। ये मार्केट दिखने में जितना सुंदर है उतना अंदर से और भी ज़्यादा है, मतलब जितना बाहर से दिखता है ना उससे कहीं ज़्यादा तो अंदर से है। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि कितना सुंदर है, क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी मार्केट में। क्योंकि जो इधर साइड के पूरे गांव है उनका मेन मार्केट सतपुली है, मतलब हमारे से तो काफ़ी दूर पड़ता है सतपुली मार्केट। फिर यहाँ पर 2-3 बच्चे भरे थे पानी, मतलब हम आगे थे सतपुली के ऊपर, वहाँ पर बोलते हैं मल्ली सतपुली। और वहाँ पे मतलब रोड बन रही थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पर कि पानी आ रहा है उसके बीच में, मतलब कहीं आसपास नहीं है पानी बट वहीं पर ही है पानी। फिर उन्होंने कैमरा देखो, वो भी शर्मा गए बेचारे, इधर देख रहे थे फिर उधर देख रहे थे। मतलब सतपुली के ऊपर और गुमखाल तक मतलब रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, मतलब रोड हाईवे बन रही है, मतलब मेन हाईवे है, तो रोड चौड़ी हो रही थी, इसी वजह से ट्रैफिक भी लग रहा था बार बार। फिर हम चलते रहे तो हम पहुंच गए गुमखाल में, और मौसी ले रही थी गुमखाल से दाल। यहाँ पर दाल वगैरह की क्वालिटी अच्छी होती है, यहाँ पर सब कुछ का मिलता है, आप कैमरे में देख ही सकते हो। यहाँ पर जूस भी है, मतलब बुरास का, माल्टे का, मौसमी का। फिर हमने गुमखाल से लिया अपने लिए टकाटक, मतलब उल्टी हो रही थी बट खाया नहीं, क्योंकि उल्टी हो जाती है बार बार। फिर मैंने साइड रख दिया था। हम लोग गुमखाल से भी आगे निकल गए थे कोटद्वार की साइड को। और दोस्तों दुगड्डा के सामने एक मंदिर पड़ते जिसमें मेरा जाने का बहुत ड्रीम है कि मैं वहाँ जाऊँ, बट 3 बार चली गई हूँ मैं इस रास्ते से और ऐसी पर्सनल गाड़ी में, बट कभी मौका नहीं मिला क्योंकि माता रानी का बुलावा नहीं आता है मुझे उस मंदिर में जाने के लिए। और दोस्त अगर आप सभी को दुगड्डा में जो मंदिर है उनका रहस्य पता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे जानना है उस मंदिर का भी रहस्य है। जो आगे चलने के बाद हमें मिल गए थे रोहित भैया, जो कि फुर्की बांध को लेकर जा रहे थे बैजरो का सैंडा। और दोस्तों मतलब रोबिन भाई, रोहित भाई, ये दोनों भाई है, और वो चले गए थे आगे। फिर हमारे साथ और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गुमखाल से आगे। ताऊ जी बोल रहे थे अब उल्टी नहीं होगी क्योंकि हम प्लेन्स में आ गए हैं, बट दोस्तों जिसको उल्टी होती है वो तो हो ही जाती है कहीं पर भी, चाहे प्लेन्स हो चाहे यहाँ हो पहाड़ों पर। तो कोटद्वार पहुँच गए थे हम। फिर आगे से निकल रहे थे हमारे सामने फौजियों के ट्रक। मन तो कर रहा था कि मतलब इनके साथ फ़ोटो खिंचाऊँ, बट दोस्तों नहीं खिंचवा सकती क्योंकि वो भी जा रहे थे और हम भी देहरादून जा रहे थे। फिर हम रुके होटल में, खैरा ढाबा, मतलब यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, ताऊ जी बता रहे थे हमें। फिर ताऊ जी बोला आप सबको अच्छे से खाना खिलाते हैं। फिर हमने किया नान, जीरा राइस, शाही पनीर और दाल मखनी ऑर्डर। फिर हम निकल गए थे खाना खा के सीधा देहरादून। हम गए थे हरिद्वार के रास्ते। फिर हम पहुँचे हरिद्वार में,
और दोस्तों यहाँ पर हमारे फैमिली रहती है, मतलब चाचा चाची लोग हरिद्वार में सुभाष नगर। और फिर यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ थी, मतलब नॉर्मल मूर्तियाँ ही थी। फिर यहाँ पर है गंगा जी जहाँ पर पाप धोए जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पाप जो हमने खुद से किए हैं तो पाप कभी धुलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। फिर हम पहुँच गए हैं देहरादून में। इतनी खुशी हुई ना सच में कि हम देहरादून पहुँचे। मतलब गाड़ी में ना मुझे मतलब अजीब से फील हो रहा था, मतलब उल्टी होने का, बट हुई नहीं उल्टी, प्लेन से नहीं हुई मुझे उल्टी। फिर हम पहुंच गए हैं मौसी के घर पर। तो हम रखा रहे थे मौसी का सामान जो मौसी पहाड़ों से लेकर आई है, मतलब नानी के गांव से। आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम दीवा गए थे जिस वाले ब्लॉग में, तो गुडेलखिल के रास्ते गए थे। तो मौसी का गाँव है ना, जो मतलब खुद का मायका, वो गुडेलखिल में है। फिर मौसी के घर में हमने रुके, फिर हाथ मुँह धोया, चाय पीने के बाद फिर हम चले गए थे अपने घर पर। तो दोस्तों भी जा रहे हैं घूमने और सामान लेने भी। मैं और हिमांशी चले गए थे दुकान में सामान लेने। हमने लिया था दूध और डार्क फैंटेसी। तो हम पहुंच गए हैं ताऊ जी के घर पे। तो दोस्तों बनाए हम चाय। इधर आ जा तो भी कैमरा, कुछ बोल लिए। आज ही शेफ मैं, आपको कुछ खाना हो तो आप मेरे हाथ में खा सकते हैं, जैसे थप्पड़। थप्पड़ को थोड़ा कुछ भी खा सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। फिर मैं और हिमांशी गए छत पर। तो चाचा ने लगा रहे थे बहुत सारे पौधे, और ये है बैंगन का पौधा। इस पर छोटू सा बैंगन लगा हुआ था, मतलब बहुत सारे यहाँ पर बैंगन के पेड़ हैं। और ये है शिमला मिर्च जो कि आधी ख़राब हो गई थी। और ये है मिर्च, हरी मिर्च। और ये ककड़ी का पौधा है। और ये छीमी यानी दाल। फिर ये भी हरी मिर्च। फिर इधर है भिंडी, मेरी फेवरेट सब्ज़ी भिंडी। और ये है टमाटर। और ये फूल का पेड़ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पे बहुत सारे लगे थे। आज आपके क्या बनने की तैयारी हो रही है, कैसे बनाओगे इसको? क्या बन रहा है? ये बन रहे हैं फिश फ्राई। कैसे बनाओगे इसको? मैरिनेट कर लो पहले। अच्छा, मैरिनेट कर इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। तब तक हमारा हो जाएगा प्याज टमाटर की ग्रेवी तैयार। अच्छा, ग्रेवी के लिए। ये देखो बॉयल हो रहे हैं। एक हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, है ना, और डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, बस तैयार। उसको रख देंगे थोड़ी देर, आधे घंटा फ्रिज में। हो जाता है, हम ग्रेवी तैयार करते हैं। मिक्स करोगे ना फिर इसको? तो रखता हूँ मैं ठीक है। फिर हमें मिला है छोटू सा डॉगू, पता नहीं इसका नाम क्या है। शायद इसका नाम है कालू, क्योंकि ये कालू है ना, ये काला है ना, तो इसका नाम हमने कालू ही रख दिया था। आई डोंट नो, मतलब यहाँ के लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, बट मैंने तो कालू ही रख दिया इसका नाम। तो दोस्तों रास्ते मिल गए हमें, बुआ के घर में जा रहे थे, बट बुआ रास्ते में मिल गई। और क्या, दो आगे से जा रही है। बुआ के घर में है खतरनाक मेंबर, ये है कोकोड़ा, ये है कोको। मतलब हम आए वहाँ बाहर से, तो मतलब ऐसा गला मिल रहा था जैसे पुरानी सदियों से आए हो। देखो हिमांशी से भी कितना प्यार था, मेरे पास भी, फिर बुआ के पास भी, कि बाहर क्यों गए, मतलब मुझे छोड़कर अकेला अकेला, ऐसा सोच रहा होगा वो बेचारा। तो दोस्तों बुआ हमारे लिए बना रही है पकौड़ी प्याज की स्पेशल। इसको खानी है, आ जाओ। बुआ का मानना है कि मैं पहली बार आ रही, तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए। क्यों बुआ? ये देखिए शिल्पा के बाल, और जो अभी कट करा के ही अपना हेयर स्टाइल चेंज करा के आई है। दोस्तों ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।